ताजुद्दीन बाबा का दरगाह धार्मिक स्थल है जो सभी धर्मों के लोगों का श्रद्धा स्थान है। परिसर के विकास कार्यों का दूसरा चरण शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। बड़ा ताजबाग में विकास कार्यों के लोकार्पण के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऐसा बोल रहे थे। आज के इस समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय आमदार माननीय मोहन मते जी, मध्य नागपुर के आमदार कृष्णा जी अपने विकास कुंभारे जी, विशेष रूप से यह काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा हुआ है और जिसके लिए मैं नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उसके अध्यक्ष माननीय सूर्यवंशी जी, हमारे जिलाधिकारी डॉक्टर बिपिन ईटनकर जी और विशेष रूप से ये ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्यारे खान जी और उनके सभी ट्रस्टी मंडली ने ईमानदारी से बाबा की सेवा की है, इसलिए ऐसे सभी सम्माननीय अतिथिगण भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे याद है कि मोहन मते जी और हमने सब ने मिलकर महाराष्ट्र सरकार के पास ताजुद्दीन बाबा के इस भव्य निर्माण के लिए निधि मांगा था और हमने प्लान भी तैयार किया था। यहाँ का सांसद होने के नाते मेरे मन में जनता का तो प्रेम मिला ही है, पर उसके साथ साथ मेरे परिवार में भी ताजुद्दीन बाबा के प्रति एक श्रद्धा रही है। मेरी माँ और पिताजी भी यहाँ काफ़ी बार दर्शन के लिए आते थे। बाबा का आशीर्वाद केवल किसी धर्म के लोगों को नहीं था, वो पूरे मानवता के लिए था और इसलिए बाबा के जो भक्त अलग अलग प्रकार के थे। मैं जब बचपन में चिटनिस पार्क के बाजू में जो बड़कस चौक जिनके नाम से वो बड़कस जी का मकान था, उनके घर में हमारे रिश्तेदारी भी थी, तो उनके पूजा घर में एक बहुत बड़ा बाबा ताजुद्दीन बाबा का बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी और तब माँ ने मुझे उनके प्रति पूरा इतिहास बताया था। बाबा के विशेष रूप से इसमें रघुजी राजे भोसले, ये जब हमारे नागपुर के राजे थे, वो भी विशेष रूप से बाबा के अनुयायी थे और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत के रूप में ये बाबा का स्थान सबके लिए आदरणीय और पूजनीय था। मुझे याद है कुछ दिन पहले हमारे फिल्म एक्टर संजय खान मेरे पास मिलने के लिए नागपुर से आए थे और वो भी मुझे पूछ रहे थे ताजुद्दीन बाबा जी का और बता रहे थे कि मैं यहाँ आकर दर्शन करके गया हूँ। एक प्रकार से ये जो स्थान है, इसके प्रति पूरी मानव जाति और समाज की श्रद्धा है और इसलिए यहाँ की पवित्रता कायम रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब नए ट्रस्टी के रूप में, चेयरमैन के रूप में प्यारे खान जी का और उनके ट्रस्टी मंडली का जब यहाँ नियुक्ति हुई और जब मुझे मिलने के लिए आए, तब मैंने उनको एक उदाहरण बताया और उदाहरण था गजानन महाराज संस्थान का शेगांव का। और जब भी इतना अच्छा संस्थान है वो कि देश में अच्छे संस्थानों में से एक है और मैंने उनको कहा कि वहाँ के जो ट्रस्टी थे, अभी उनका देहावसन हो गया, उनका बच्चा काम करता है, पुरुषोत्तम पाटिल, तो मैंने उनको कहा कि मैं जब भी मंदिर में दर्शन के लिए जाता था तो मंदिर में मेरा सत्कार होता था, मैं चाय पीता था, पानी पीता था, पर पुरुषोत्तम पाटिल उस मंदिर में पानी भी नहीं पीते थे, चाय भी नहीं पीते थे। पूरे जीवन भर वो गजानन महाराज के संस्थान में सेवा करते रहे और उन्होंने जन्म भर में वहाँ पानी तक मंदिर में नहीं पिया। इसका उदाहरण मैंने प्यारे खान जी को बताया और मैंने उनको आग्रह से एक प्रार्थना की कि आप यहाँ काम करने वाले हैं आपके ट्रस्टी और आप, और मैं आपको बताता हूँ भगवान के मंदिर में देर है पर अंधेर नहीं है। और मैं इस पर इसलिए विश्वास रखता हूँ कि मैंने भी जीवन में तय किया कि राजनीति या पैसा कमाने का धंधा नहीं है।
और इसलिए करोड़ों के कितने भी काम किए तो भी हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं इनको जाके पैसे देके कोई काम कर सका। ना कोई कर सकता है, ना कोई आने की हिम्मत कर सकता है। पर मेरा अनुभव बताता हूँ, मैं बहुत कर्जे के बोझे में था, आज भी वैसे, पर जितना बोझा रहता है मेरे परिवार पर उतनी इनकम बढ़ती जाती है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को बाबा हो, हमारा भगवान हो, अल्लाह हो, आशीर्वाद देता है, कोई कमी नहीं पड़ता। ये इतिहास है। दूसरी बात मैंने उनको कही थी कि यहाँ माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए। जो यहाँ के सज्जन लोग हैं, बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। जो दिव्यांग है, जो भीख मांगने के लिए काम करते थे, बेघर थे, उनके लिए बाबा के आशीर्वाद से हमने व्यवस्थाएं की है। लंगर चलता है हमारे यहाँ। तुकाराम महाराज जो है, जिनके प्रति हम सबको श्रद्धा है, उन्होंने कहा है कि जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जाणावा। जो हमारे शोषित है, पीड़ित है, दलित है, दिव्यांग है, जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है चलने के लिए, जिनको रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ती है, ऐसी स्थिति जिनकी है, उन लोगों की सबकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है, अल्लाह की सेवा है, भगवान की सेवा है। इसी बात पर हमारा विश्वास है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी 1-1.5 महीने पहले हमने 40,000 लोगों को, दिव्यांगों को, जिनके हमारे जिलाधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, उनके और म्यूनिसिपल कमिश्नर के सहयोग से भारत सरकार की ओर से हमने वयोश्री योजना के अंदर महंगे महंगे उपकरणें उनको दी। दांत दिए, चश्मे दिए, व्हील चेयर दी। मैंने अपने एमपी फंड से 50 लाख रुपए देकर मोटराइज साइकिल दी। और हमने उनकी सबके लिए इतने बड़े प्रमाण पर कैंप हुए और इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो एक प्रकार से वो कार्यक्रम देखकर हमारे आंखों में आंसू आए, क्योंकि उनकी सेवा करने का हमको मौका मिला और यही भगवान की सेवा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ आज भी हमारे यहाँ लंगर में गरीब लोग जिनको खाना नहीं मिलता, वो बाबा के आशीर्वाद से खाना मिलता है। मैं और एक बात कहूँगा कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो पैसा आता है, ये बाबा का है, और जो इस पैसे से गड़बड़ करेगा उसका कभी नहीं भला होगा, वो चाहे कोई भी हो। और यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। मैं आज विशेष रूप से हमारे डीसीपी नरुल हसन को याद कर रहा हूँ। और जब यहाँ गांजा, अफू, चरस, गुंडागर्दी चलती थी, तब मैंने एक बार नरुल हसन जी को बुलाकर कहा, देखो गुनहगार गुनहगार होता है, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं, ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनहगारी दिखनी नहीं चाहिए, माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।